हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 35 में हाइपर कंजुगेशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 34 में हम लोग ने हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर इनके एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। जैसे ये कहा गया परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये रेजोनेंस बेस्ड है तो इसलिए हम इसको भी परमानेंट इफेक्ट दिखा रहे हैं। बैकर-नाथन इफेक्ट है क्योंकि ये साइंटिस्ट ने ही इस इफेक्ट के बारे में बताया था। नो बॉन्ड रेजोनेंस, जैसा आपको याद होगा कि जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो है वो कार्बोकेटायन या रेडिकल या डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो वहां पर H पॉजिटिव आपको मिल रहा था। तो वो नो बॉन्ड रेजोनेंस, जो पिछले लेक्चर में आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, जैसे अगर मिथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप अगर जैसे यहाँ पर आपको मालूम है कि ये ग्रुप अगर यहाँ लगा हुआ है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों जगह पर उसका इफेक्ट एक जैसा था, इसलिए हम लोग डिस्टेंस इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। तो खैर, तो हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसका कंडीशन क्या, कहाँ कहाँ पर आपको हाइपर कंजुगेशन देखना है और कहाँ कहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का आप यूज करेंगे। सबसे पहली बात, हाइपर कंजुगेशन के लिए एक पॉइंट यहाँ पर, ये जो कार्बन है 1 2 3 यानी ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 ये कार्बन sp3 है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं तो sp3 कार्बन और sp2 कार्बन ये दोनों आपके पास एडजेसेंट पॉइंट पर होंगे। हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड हम लोग ने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और हम लोग अल्कीन पर अप्लाई करेंगे, यानी हाइपर कंजुगेशन का यूज जो है इन 3 जगह पर। तो आपने देखा कि ये वाले कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे बगल वाले कार्बन sp3 है, यानी ये अल्फा कार्बन भी कहा जाएगा। इससे अटैच कार्बन यहाँ पर sp3 है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर है कि आपको हाइपर कंजुगेशन सोचना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर क्या रेडिकल है, यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, या रेडिकल या डबल बॉन्ड है या नहीं। उसके बगल वाले कार्बन को देखिएगा, उस पर अटैच हाइड्रोजन देखिएगा, कम से कम जो है एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यानी अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास जितने होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, वो हम लोग ने देखा था। एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी लगा हुआ होगा। लेकिन अगर हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि क्योंकि ये बॉन्ड आपको मालूम है कि ये बॉन्ड टूट करके इस तरफ आता है, ये वाला भी, तो जैसा आपने देखा कि ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से मजबूत होता है। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये वाला जो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म आएगा वो इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, यानी कि जो बॉन्ड कमजोर होगा वो उतने तेजी से वो उस तरफ, यानी कि कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज है यानी sp2 हाइब्रिडाइज से यहाँ पर ये ओवरलैपिंग आसानी से करेगा। इसमें इनके रेस्पेक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका जो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म है वो इस वाले फॉर्म से, यानी ड्यूटेरियम वाला जो कार्बन से ड्यूटेरियम अटैच है उसका हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा अच्छा हाइपर कंजुगेशन किसका होगा तो हम लोग हाइड्रोजन का नाम देंगे। यानी ये ऑर्डर आपको एक बार दिखा दें, जैसा आपको प्लस आई जब लिखा हुआ था तो प्लस आई में तो आप यहाँ पर देख रहे थे ये ऑर्डर था जो हमने पहले आपको दिखाया। लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर होगा तो आप यहाँ पर ऐसा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में आपको बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और ट्राइटियम की बॉन्ड ज्यादा मजबूत, ड्यूटेरियम उससे कमजोर और हाइड्रोजन सबसे कमजोर। तो हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर ऐसा आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ केमिकल देखते हैं। अब यहाँ हाइपर कंजुगेशन में एक चीज ये है कि कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने कहा कि सबसे पहले कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड और रेडिकल के बगल में जितना अल्फा एच होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म हम लोग को देखने को मिलेगा।
यानी उतना CH बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे पहले आपको अल्फा H मालूम होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन के बगल में कितना अल्फा H है, कितना आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा H देखिए कि ये वाले कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन है जो अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया। अब दूसरे वाले केमिकल में बताओ कितने हो जाएंगे। तो इस वाले केमिकल का डायरेक्ट अटैच sp3 ये है, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाले में अल्फा H कितना हो जाएगा, अल्फा H यहाँ पर हो जाएगा 1। इस वाले में बताओ ये 1 2 3 बॉन्ड, तो एक अल्फा H ये और एक अल्फा H ये, तो यहाँ पर अल्फा H कितना हो गया सेकंड वाले में, थर्ड वाले ना, थर्ड वाले में 2 हो जाएगा। फोर वाले में बताओ, यहाँ इस वाले से 2 इधर 2 इधर और 3 इधर, तो टोटल अल्फा H कितना हो गया 7 हो गया। इस वाले में बताओ 3 + 3 + 3, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा H कितना हो गया 9 हो जाएगा। उसके बाद 6 वाले में बताओ कितना हो जाएगा टोटल अल्फा H, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से 2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल अल्फा H कितना हो गया 5 हो गया। इस वाले में बताओ 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 7 वाले में कितना हो जाएगा अल्फा H 6 हो जाएगा ना। इस वाले में 2 यहाँ से और ये तो कार्बन है, तो यहाँ पर से 3 यहाँ से, ये भी कार्बन, तो इससे 3 यहाँ से, 3 3 6 2 8, यानी कि यहाँ पर टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और हम लोग देख ले कुछ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में टोटल अल्फा H कितना होगा, 2 यहाँ से एक यहाँ से 2 यहाँ से, है ना, 2 और 2 4 और एक 5 हो जाएगा। इस वाले में देखो 3 यहाँ से 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो 10 वाले में कितना हो जाएगा टोटल अल्फा 3 + 2 = 5 6 हो जाएगा। 11 वाले में 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 11 वाले में कितना हो जाएगा 4। इस वाले में 2 यहाँ से एक यहाँ से, 12 के लिए कितना हो जाएगा टोटल 3 हो गया ना। ठीक है। और 13 के लिए बताओ, तो ये हो गया कार्बन यहाँ से 3 3 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी 13 के लिए कितना हो जाएगा 9। अब इस वाले के लिए 3 यहाँ से एक यहाँ से, 14 के लिए कितना हो जाएगा 4 ना, 3 यहाँ से और एक यहाँ से, हाँ ठीक 4 होगा। इसके लिए कितना होगा, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, 2 ही होगा, यानी कि 15 के लिए कितना हो जाना चाहिए 2। ठीक है। और इस वाले में बताओ 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 होगा ना 16 का, हाँ 16 का 4 हो जाएगा। अब 17 में आओ, तो 17 के लिए बताओ 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो 17 के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस वाले के लिए डबल बॉन्ड में 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 18 के लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस वाले के लिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 19 के लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस वाले के लिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 3 3 6 और 4 10 हो गया। 21 के लिए कितना हो गया, एक यहाँ से हाइड्रोजन एक यहाँ से हाइड्रोजन एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल 4। यहाँ कितना हो गया 6 हो गया 22 का, है ना, 6 3 ना, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ठीक है। इस वाले में 3 + 3 6 और एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि 23 का 8, 24 का कितना हो गया 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, हो गया ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लो हाइड्रोजन।
ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 हाइपर कंजुगेटिव। तो ये देखिए, अब यहाँ कार्बोकेटाइंस के लिए देखना ये होगा कि हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन, अल्कीन और फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। फिर से सुनिएगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन स्टेबल होगा। अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कभी भी आपको कभी फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और अल्कीन दिया हो तो उनकी स्टेबिलिटी आप हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे। तो हम लोग उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन में देखिए, ये डबल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पर बताओ कितनी हाइपर कंजुगेशन है। तो यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। कैसे, समझ रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड मान लो और ये डबल बॉन्ड से अटैच। यहाँ पर अगर देखें आप तो इस वाले बॉन्ड में ये 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाले बॉन्ड में ये, अच्छा इसको मत काउंट करोगे, इस कार्बन से अटैच ये वाला अल्फा एच हुआ, तो यहाँ पर ये वाले बॉन्ड से मत काउंट करो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन एक ही है। और यहाँ पर आपने देखा कि ये बॉन्ड से अटैच ये, तो अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। अगर अल्फा हाइड्रोजन पूछा जाए तो कितने हैं, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं, 1 है। और यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं, 0 है। तो जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म बनेगा। तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले कौन होगा, 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4 नंबर ऑफ अल्फा एच में। ये वाला चीज़ भी देखिए, आपने पहले प्लस हाइपर देखा है, लेकिन अगर आप हाइपर कंजुगेशन से देखें तो 3, 6, 9 हाइपर कंजुगेशन टर्शरी, और यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर तो 0। तो आपने बताया ना कि प्राइमरी, टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। तो आपको स्टेबिलिटी आपको पता है इस वाले में 4, 3, 2 एंड 1 है ना। ये आपको पता ना कि टर्शरी, सेकेंडरी। तो आप हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते, पहले आप प्लस आई से देख रहे थे। अब यही सेम केस यहाँ पर भी देखिएगा कि इन वाले में भी 3+3+3 टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4, 3, 2 एंड 1, यानी जो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिंग और प्लस आई दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा होगा, लेकिन हमेशा रेजोनेंस सबसे अच्छा होता है। रेजोनेंस की डोमिनेटिंग फैक्टर ज़्यादा अच्छी होती है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद प्लस आई होता है, यानी कि इंडक्टिव बाद में, उससे पहले। यानी सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ को स्टेबलाइज कर रहे हो, जैसे कोई कार्बोकेटाइन उसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे अच्छा स्टेबलाइज कौन करेगा, तो वो करेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद अगर उसको स्टेबलाइज कर तो कौन करेगा, वो करेगा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन यानी अगर आप बाकी फैक्टर पर अभी नहीं ध्यान दें, बाकी में बैक डोनेशन वगैरह की अभी बात नहीं, हम सिर्फ 3 की बात करें कि एक जगह पर रेजोनेंस है और एक जगह पर हाइपर कंजुगेशन है और एक जगह पर आपके पास आई है, तो रेजोनेंस अच्छा हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम हाइपर कंजुगेशन को रखेंगे, फिर आई को रखेंगे। तो ये हुआ आपके पास। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 3 यानी कि टोटल 12 अल्फा एच है, 12 है अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरा वाला जो फॉर्म है उसमें इस वाले कार्बन से अटैच, देखिएगा इस वाले कार्बन से अटैच यहाँ पर केमिकल कौन है, यहाँ पर 1, 2, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो गई। और इस वाले कार्बन से अटैच यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा एच। यानी कि इस वाले में 12 अल्फा एच है, इसमें 4 अल्फा एच है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन इससे ज्यादा होगा। तो इस वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 4 में 1 ग्रेटर देन 2 है ना। 4 के लिए, 5 के लिए भी देखो, यहाँ पर देखो लगाया हुआ भी है
ये वाले में 3 अल्फा एच इधर है, और इस वाले में 2 इधर है और 2 इधर है, तो 3 यहाँ पर हो गया। इससे अटैच ये 3 और 2 5 और 2 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 अल्फा एच हो गया। इस वाले में बताओ कितना हो गया, इससे 2 इधर और 2 इधर, ये 4 ही अल्फा एच हुआ। तो इसमें भी क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आओ, इस वाले फॉर्म में 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 2 6, और यहाँ पर एक ही हो जाएगा ना, बस। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो 1 2 एंड 3। बस कुछ नहीं, अल्फा एच देखना, उससे स्टेबिलिटी आपको डिसाइड हो जाएगा। चलो यहाँ पर आते हैं, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर 2 इधर, ये हो गया आपके पास 8 अल्फा एच। यहाँ पर हो तो कितना आएगा, 4 बॉन्ड होता है ना कार्बन का, तो यहाँ पर तो 2 ही हो रहा है, तो इस हिसाब से 7 का भी क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 वाले में देखिए, यहाँ पर ये वाले केमिकल में अल्फा एच देखो यहाँ से, तो ये 2 2 4, अल्फा एच कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर देखो, तो इस वाले में 2 इधर से और यहाँ से ये 3 इधर से, 5 अल्फा एच। तो अल्फा एच 4 हो गया और यहाँ पर अल्फा एच 5 हो गया। अब अगर आपके पास अल्फा एच 4 है, अल्फा एच 5 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी बताओ, अब स्टेबिलिटी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे, तो सिंपल वे में आप बोलोगे अल्फा एच ज़्यादा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन की एंगल अगर देखिएगा, साइक्लोप्रोपेन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, एंगल इसकी 60 डिग्री। अब आपको तो पता है कि 60 डिग्री एंगल मतलब ये हाईली अनस्टेबल हुआ, क्योंकि हम लोग को बताया गया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एंगल जो हम लोग को देखा गया है, जब देखते हैं हम लोग 10928 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाले केमिकल स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर उसने देखिए क्या किया है कि इस वाले केमिकल में डबल बॉन्ड लगा दिया, यानी कि इनमें 2 कार्बन sp2 है, ये भी देखिए sp2 और ये भी sp2, यहाँ पर ये वाला sp2 है। अब sp2 का मतलब पहले से ही अनस्टेबल था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि अब इसके लिए 60 से डबल 120 में जाना होगा, क्योंकि sp2 का मतलब वहां पर बॉन्ड एंगल 120 होगा, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेन लगा करके इसकी स्टेबिलिटी कम बोलेंगे और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बोलेंगे। समझ रहे हो, स्टेबिलिटी ज्यादा मैंने इसकी क्यों बोली, भले ही अल्फा एच कम है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर साइक्लोप्रोपेन टाइप के केमिकल हैं तो यहाँ पर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी इसकी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के कम है। और इसमें आप सोचो कि पहले से ही ये अनस्टेबल, उसमें और डबल बॉन्ड लगा दो तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई ना। तो जब स्टेबिलिटी कम हो गई, यानी कि डबल बॉन्ड, पहले से सिंगल बॉन्ड में ही रहना उसके लिए मुश्किल है, डबल बॉन्ड लगाओ तो और हाईली अनस्टेबल हो गया, तो हाइपर कंजुगेशन का तो मतलब ही खत्म हो गया। यहाँ पर तो स्ट्रेन आपने देखा कि इतना ज्यादा है कि ये हाईली अनस्टेबल है, भले ही अल्फा एच ज्यादा हो तो भी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ले लेंगे। इस वाले में देखो, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें कि यहाँ 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 अल्फा एच। यहाँ पर आपके पास 2, इस वाले से 2 4 और इस वाले से 1, 5 अल्फा एच। अब यहाँ पर फिर से ज्यादा है, ये कम है, लेकिन ये वाला केमिकल देखिए ये क्या है, sp2। तो अभी जैसे हम लोग ने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइज साइक्लोप्रोपेन का तो चांस ही नहीं है, तो बहुत छोटा है, एंगल 60 डिग्री है और वहां पर तो और स्ट्रेन होगा। तो इस वाले केमिकल में ये वाले केमिकल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि ये sp2 है, इसमें एक कार्बन, तो इसलिए इसका स्ट्रेन इससे ज्यादा होगा, भले ही अल्फा एच ज्यादा है। तो यहाँ पर इन केस को ध्यान रखिएगा, तो इस वाले में भी स्टेबिलिटी हम 2 ग्रेटर देन
1 दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में 2 ग्रेटर देन 1। ध्यान रखिएगा, ये दोनों को स्क्रीन से हमने देखा है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में अल्फा एच देख लो, 3 3 6, और ये देखो ये हो गया, इस वाले में 3 हाइड्रोजन, इस वाले में, तो टोटल के 3 3 6 2 8 2 10, यानी कि 10 हो गया अल्फा एच। इस वाले में कितना हो जाएगा, 2 इधर से, 2 इधर से और 1 इधर से, तो 5 अल्फा एच। तो इस वाले में कितना हो गया, 10 का 1 ग्रेटर देन 2, है ना। ठीक है, 11 नंबर। अब इस वाले में देखो अल्फा एच कितना है, 2 अल्फा एच है, और इस वाले में अल्फा एच कितना है, 4 अल्फा एच। अब इन दोनों में भी स्टेबिलिटी बताओ कि डबल बॉन्ड ये, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर अल्फा एच तो कम है, लेकिन ये वाले केमिकल क्या है कि ये कंजुगेशन में है, ये वाले फॉर्म। और जैसे मैंने कहा भी है कि कंजुगेटेड फॉर्म जो होंगे वो नॉन कंजुगेटेड से ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि हम लोग रेजोनेंस को हमेशा हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर इट इज एक्सटेंडेड कंजुगेशन। आपको तो सबसे पहले मेन चीज ये चाहिए कि कोई भी चीज की स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, तो रेजोनेंस में एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी। तो यहाँ पर विदाउट रेजोनेंस ओनली अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर दें। अगर दोनों में से किसी में भी रेजोनेंस नहीं होता तो हम लोग अल्फा एच के बेस पर इसको बोल देते, लेकिन इसमें रेजोनेंस है प्लस अल्फा एच है, भले हाइड्रोजन कम है, तो हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस के बेस पर स्टेबिलिटी जो होगा 1 ग्रेटर देन 2 कर देंगे, यानी 11 का 1 ग्रेटर देन 2। अब देखिए ये क्वेश्चंस में भी फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से ये वाले केमिकल ऐसा ही हो गया, और इस वाले में भी केमिकल में देखिएगा कि यहाँ पर भी अल्फा एच है 4 है, यहाँ पर अल्फा एच 2 है, लेकिन ये वाला केमिकल फिर से एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ना। रेडिकल हो, पॉजिटिव हो, डबल बॉन्ड हो, तो आपको तो मालूम है कि बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक रेडिकल, ये सारी चीज़ें जो है स्टेबल होती है। तो इस केस में यहाँ पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बेस पर यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी 1 ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, है ना। 11 के लिए 1 ग्रेटर देन 2। अब देखिए इस वाले फॉर्म में क्या है कि ये यहाँ पर कंजुगेशन भी है और इसमें CH3 है। तो इस वाले केस में क्या है, अल्फा एच भी है 6 और प्लस आर है 1। इस वाले में देखो CH3 है, अल्फा एच कितना है 3 है और प्लस आर यहाँ भी है। इस वाले में प्लस आर है, अल्फा एच नहीं है। तो आप देखो रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पर 3 और 3 6, अल्फा एच यहाँ पर ज्यादा है, यानी कंजुगेशन को कांस्टेंट मान लो, अल्फा एच के बेस पर अब डिसाइड कर लो। तो 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच और यहाँ पर 0 अल्फा एच, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाएगा 1 2 एंड 3, है ना। अब नेक्स्ट में आ जाओ, इस वाले के में, अच्छा यहाँ पर ये हटा दो, 5 बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये रेडिकल देख लो, रेडिकल में इस वाले फॉर्म में डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाले में भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन। तो कंजुगेशन तो सब में दिख रहा। अब अल्फा हाइड्रोजन आप देखो, अल्फा हाइड्रोजन है कितना है 3, यहाँ हो गया। इस वाले फॉर्म में रेडिकल की बात करें तो ये देखिए इस रेडिकल से 3 हो गया, यानी कि सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है, दोनों सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी के बाद यहाँ पर अल्फा एच 2 है, यहाँ पर अल्फा एच कितना है 3 है। नेक्स्ट में ये टर्शरी है, तो टर्शरी मतलब 2 अल्फा एच और 3, 5 अल्फा एच। तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा ले लेंगे, 3rd नंबर को ले लिया। 3rd नंबर को लेने के बाद फिर हम लोग आ रहे हैं सेकेंडरी को, ये तो प्राइमरी इसको छोड़ दो, सेकेंडरी वाले में लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी सेकेंडरी, और ये एलाइलिक है, ये 3 डिग्री एलाइलिक है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है ना, ये देखो एलाइलिक। तो सबसे पहले 3 ले लिया, 3 के बाद 1 ले लिया, 1 के बाद 2 ले लिया, और इस वाले में सिर्फ रेजोनेंस है।
4 ले लिया, यानी कि 14 का अगर हम लोग लेंगे तो 14 में कौन सा होगा, 3 1 2 4। अब इन में भी देख लो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले में देखो, ये बेंजीन के ऊपर रेडिकल है, बेंजीन के ऊपर रेडिकल हुआ या आपके पास कार्बोकेटन तो अनस्टेबल होगा। तो ये देखिए दोनों sp2 पर है, तो ये दोनों जो होंगे वो तो पीछे चले जाएंगे, बाकी तो कंजुगेशन में है। तो खैर ये sp2 है, ये भी sp2, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये हो गया 5 नंबर। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर 3 नंबर को रख लें, ये दोनों तो आपके लिए अनस्टेबल। अब इनमें देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और साथ में यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए रेजोनेंस है प्लस अल्फा है, और यहाँ पर विदाउट रेजोनेंस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होगा 4 को, 4 के बाद रेजोनेंस के बेसिस पर 2 ले लो, 2 के बाद 1 ले लो, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3 ना, हाँ 3 आ जाएगा, और सबसे पीछे चला जाएगा 5। तो 4 2 1 3 5। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे हाइपर कंजुगेशन के, यानी हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर लेंगे। तो आप जो है कि इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक